नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आनंदा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप गरासिया। हम आज परसेंटेज के बारे में पढ़ने वाले हैं और परसेंटेज का अब तक हमने 3 क्लासें देख ली है और एक बहुत बढ़िया कंटेंट अच्छी क्वालिटी के साथ में देखा है, जहां पर हमने हर एक कंसेप्ट को समझा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले तीनों क्लासें देख ली होगी और अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, ताकि वो नोट्स जो है आपको रिवीजन के समय काम आ सके। चलिएगा शुरुआत करें। और ये हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलती है, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ में ही आपको प्ले स्टोर पर हमारी ऐप उपलब्ध रहेगी। एक तो एकलव्य क्लासेस बांसुड़ा के नाम से है, आप चाहे तो वहाँ पर जा करके अपने कोर्स को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट पर और अच्छी क्वालिटी के साथ में कंटेंट है। यहाँ पर न केवल मैथ्स है बल्कि साथ में ही यहाँ पर जीके के सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। आप ज़रूर चेक कीजिएगा, इसका लिंक जो है वो डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा तो आज की क्लास की शुरुआत करें और आज का हमारा पहला प्रश्न देखें। तो देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? हाँ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार 65% मत लेकर 420 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत पड़े? ये प्रश्न है और ये सीईटी में 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। सीईटी 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो हम कोशिश करें इसको कि सोल्व कर सकें कम से कम समय में और कम से कम जगह का प्रयोग करके। देखिए, सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई ज़्यादा एक्स वैक्स नहीं मानना हमको और बिल्कुल अपने ही तरीके से इसको सॉल्व करने की हमको कोशिश करनी पड़ेगी। देखते हैं कि किस प्रकार से। तो हम लोग मान लेते हैं कि कुल वोट जो है, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हम लोग कुल जो है वो 100 मान करके चलेंगे। बोलो कितना मान के चलेंगे? कुल वोटिंग जो हुई है वो 100% यानी कि 100। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बात करी थी, तो हम बात करें कि कुल वोट। ठीक है, तो अगर कुल वोट की बात करें, कुल वोट की बात करें तो कुल वोट हमारे पास में कितने हो जाएंगे? तो हमारे पास में हो जाएंगे 100। अब 100 के 2 भाग हो जाएंगे, क्योंकि 2 व्यक्तियों में वोट बट रहे हैं। एक तो पहला व्यक्ति जिससे कुछ वोट मिले होंगे और एक दूसरा व्यक्ति जिसको कुछ वोट मिले होंगे। क्लियर है? तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कुल वोट हमारे पास में 100 रहेंगे, जिसमें 2 व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि इस प्रश्न खुद कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो पहला और एक दूसरा। ठीक है, ए भी मान लो तो भी चलेगा, लेकिन 2 है तो पहला और दूसरा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास में कह रहा है कि एक उम्मीदवार 65% मत लेकर के, तो जो भी पहला उम्मीदवार है उसको हमने लिख दिया भाई ये 100 में से 65% इसने ले लिए हैं। 100 में से कितने ले लिए? 65%, क्योंकि अगर पूरा वोटिंग जो है वो 100% है तो 100 में से 65% पहला लेके चला गया है। तो अब दूसरे को कितने मिलेंगे? देखो, 100 में से 65 पहले व्यक्ति को मिल गए हैं, तो ऑब्वियस है कि दूसरे व्यक्ति को जो वोट मिलेंगे वो 100 माइनस में 65 करना पड़ेगा। तो 100 माइनस 65 करें, अगर 100 में से 65 को घटाया जाए तो 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को मिलेंगे 35%। क्लियर है? दूसरे व्यक्ति को 35% वोट मिलने हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है? तो अब ध्यान समझना कि ये कह रहा है कि भाई एक 65% मत लेकर 420 मतों से जीत रहा है। तो देखो, एक को 35% मिल रहा है और एक को 65% मिल रहा है, तो कौन जीतेगा? तो ऑब्वियस है 65% वाला ही जीतेगा इसमें। ठीक है, कौन जीतेगा? तो ये 65% वाला जीतेगा। ठीक है, इसकी तुलना में ये वाला जीतने वाला है। 1 मिनट, ये क्या चीज हो गई? जस्ट फॉर मिनट ना। हाँ, इसमें कौन जीत रहा है? 65% वाला हमारे पास में जीत रहा है। कितने वोटों से? तो देखो, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? इसको 65 मिल रहा है और उसको 35 मिल रहा है, तो हम कहेंगे 30 वोटों का गैप आ रहा है। 30% से जीत रहा है। देखो, इसको 65% मिल रहा है, तो ये इससे कितना ज्यादा है? तो 30% ज्यादा है। ठीक है, ये कितना परसेंट ज्यादा है? 30%। और ये हम कहेंगे भाई 35 वाला है वो 65 से कितना कम है? तब भी ये कहेंगे कि 30% का दोनों के बीच में गैप है या अंतर है। अंतर कितने का आ रहा है? अंतर जो है वही आपका हार या जीत तय करेगा। जो अंतर है वही आपका हार या जीत तय करेगा, कितने वोटों से हार रहा है या कितने वोटों से जीत रहा है।
क्लियर है, बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे अभी इस पे, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो हमको समझना है, इसलिए हम लोग इसको पूरा लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात को समझना कि कुल वोट जो है वो 100 है, पहले को 65 मिल गए हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे 35, तो दोनों के बीच का गैप जो है वो कितने का आ गया 30 का गैप आ गया। ये 30 जो अंतर है वही हार या जीत की बात करेंगे। बोला कि कितने वोटों से जीत रहा है तो 30 से, कितने वोटों से हार रहा है तो 30 वोट से। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि भाई जो जीतने वाला है वो 420 मतों से जीत रहा है। बोलो कितने मतों से, 420 मतों से जीत रहा है। तो उसकी नज़र में 420 है, उसकी नज़र में कितना है 420 है, और हमारी नज़र में कितना है, हमको लग रहा है कि भाई वो 30 वोटों से या तो हार रहा है या फिर जीत रहा है, दोनों, मतलब ये जीत रहा है और ये हार रहा है। इसके बारे में बात करेंगे तो ये 30 वोटों से जीत रहा है, इसके बारे में बात करेंगे 30 वोटों से हार रहा है। तो 30 का ही फिर अंतर आ रहा है, तो 30 इंटू में जो निकालना होता है उसका गुणा, देखो दिया है उसकी तुलना और जो निकालना होता है उसका गुणा। तो कह रहा है कि कुल कितने वोट पड़े या कुल कितने मत पड़े, तो कुल की बात करेंगे तो हम गुणा कर लेंगे 100 का गुणा कर लेंगे, कुल की बात करेंगे तो गुणा किसका कर लेंगे 100 का कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास में कट जाएगा, क्या कट जाएगा, एक 0 से 0 कट गया, 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, और ये कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो आपके पास में कुल वोटिंग जो हुई वो अगर आप ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे तो 14 इंटू, देखिएगा 14 इंटू 100, 14 इंटू में हम लोग करेंगे 100, तो आपका आंसर बनेगा 1400 बनेगा। बोलो कितना बन जाएगा 1400 कुल वोटिंग हुई थी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा हुआ प्रश्न था, आप लिखिएगा इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो उम्मीद करता हूं आपने ये लिख लिया होगा ये प्रश्न। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चले। हाँ, क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ये भी सीईटी ग्रेजुएशन का ही प्रश्न है, सीईटी ग्रेजुएशन में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार 61% मत लेकर के 3806 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत पड़े। ये प्रश्न जस्ट अभी हमने किया था उसी प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग कुल को मान लेंगे 100%, कुल मत को मान लेंगे 100%। ठीक है, देखिए ध्यान से कि कुल मत जो पड़े हमारे पास में वो हो गए हैं 100%, पहली बात तो कुल हो गए हैं 100%। अब 100% के 2 भाग हो जाएंगे, 100% के कितने भाग हो जाएंगे 2 भाग, क्योंकि 2 उम्मीदवार है, तो एक तो पहला व्यक्ति है और एक क्या हो गया आपका दूसरा व्यक्ति है, 2 भाग हो गए। अब कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार 61% मत लेकर के, तो एक को मिल रहे हैं 61%, तो 61% पहले को मिल गए, कितने में से, तो 100 में से 61% मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 100 माइनस 61 करें 61 करें तो हमारे पास में 39 आएगा, दूसरे के लिए कितना परसेंट आ जाएगा, तो 39% आ जाएगा। क्लियर है, अब आगे क्या कह रहा है कि भाई 61% मत लेकर के 3806 मतों से जीत गया, तो हमको इन दोनों का गैप निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इन दोनों के बीच का गैप निकालो। तो आप क्या करेंगे कि इस 61 में से 39 घटा देंगे, 61 में से 39 को घटा दोगे तो देखो ध्यान से 9 से 10 11 2, और हासिल यहाँ पर आ जाएगी, तो 6 में से 4 गया तो आपके पास में कितना हो जाएगा 2, यानी कि गैप जो आने वाला है वो 22 का आने वाला है। बोलो गैप कितने का आने वाला है, हम कहेंगे कि भाई अंतर जो है ना, अंतर जो है ये आपके पास में 22 का अंतर है। क्लियर है, अंतर कितने का है, तो 22 का, यानी कि हम ये कह दें भाई कि ये जो है 61 वाला 22 वोटों से जीत रहा है या 22% से जीत रहा है, तो सेकंड वाला हार रहा है, कितना, तो 22% से हार रहा है। क्लियर है, लेकिन प्रश्न जो कुछ और कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई ये कह रहा है कि 61% मत लेकर के 3806 मतों से जीत रहा है। ये कह रहा है कि भाई 3806 मतों से जीत रहा है।
बोलो कितने मतों से? तो 3806 मतों से। और हमको कितने मतों से लग रहा है? 22। तो हम 3806 बटे में हम लोग कर लेंगे 22। और क्या कह रहा है कि कुल कितने मत पड़े? तो गुणा कर लेंगे 100 का। क्लियर है? कुल 100 का गुणा कर लेंगे। तो अब आपके पास में देखो, यहाँ पर परसेंटेज होता है नॉर्मली ये, पर वो कट जाता है इसलिए हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, चलिएगा। अब कौन से पाड़े से कट सकता है? देखो 11 के पाड़े से, 11 दूने 22। ठीक है, तो इंक चेंज कर लेते हैं ताकि काटने के लिए इजी रहेगा आपके लिए। 11 के पाड़े से, 11 दूने 22, 11 तिया 33। ठीक है, 33 तो 5 बच गया, तो 11 चौक 44 और 6 बच गया, तो 11 चंग 66। फिर 2 से और कट जाएगा, है ना, तो 17 और 3, 17 और 3 173। तो आपके पास में गुणा जब करेंगे, क्या करेंगे? जब गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में निकल के आएगा 173 इंटू में 100। 173 इंटू में 100 करें तो 173 रहेगा और साथ में 2 जीरो और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आपके पास में आंसर बनेगा 17,300। कुल वोट कितने पड़े? तो 17,300 वोट पड़े थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17,300 वोट हो जाएंगे। क्लियर है? इसको लिखिएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा ये प्रश्न। अच्छा प्रश्न था, वैसा ही कंटेंट के साथ में उसी कंसेप्ट को हम लोग को यूज करेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, हाँ, अगला प्रश्न हार गया कह रहा है। उसी टाइप का प्रश्न ये एसआई में पूछा था, एसआई 2018 का प्रश्न है। तो लगभग सेम प्रश्न ही कॉपी पेस्ट एग्जामों में हो रहे हैं, है ना, सेम प्रश्न ही एग्जाम में कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। तो आपको ये सीखना चाहिए। ठीक है, ये आपको आ जाना चाहिए इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि लगातार अगर प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं तो फिर हमको ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहिए इस टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए, है ना। तो देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। हाँ, देखो कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 39% मत लेकर 19,800 मतों से हार गया। तो भाई 2 ही लोग हैं, तो कुल वोट जो होंगे वो तो 100 होंगे। ठीक है, कुल वोट कितने होंगे? तो कुल वोट जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? तो 100% हो जाएंगे। अब 100% के 2 भाग में बांट देना है 100% को। एक तो पहला व्यक्ति को वोट मिलना है और एक दूसरे व्यक्ति को वोट मिलना है। ठीक है, 2 लोगों को वोट मिलना है। अब 2 लोगों को वोट मिलना है, ये खुद कह रहा है ना कि एक व्यक्ति को कितने परसेंट मिले हैं? 39%। तो एक व्यक्ति को 100 में से 39% मिल गए हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे बताओ? ये एसआई 2018 का प्रश्न है भाई। तो 100 में से 39 को माइनस कर लेंगे आप। 100 में से जैसे ही 39 को माइनस करेंगे तो आपके पास में अगर 40 होता 60, है ना, लेकिन यहाँ पर होगा 61%। अभी जस्ट हमने किया भी है इस प्रकार का प्रश्न, लेकिन इसका जस्ट उल्टा था। तो इन दोनों के बीच का गैप कितने का आ रहा है? देखो ध्यान से, कितने का? ये जीत रहा है और ये हार रहा है। ठीक है, क्योंकि हारने वाले की बात कर रहा था, अपन हारने वाले की ओर एरो लगा दे, भाई ये हार रहा है। ठीक है, इसकी बात कर रहा था। अब कितने वोटों से हार रहा है? 61 में से 39 घटाएंगे। अभी हमने पिछले में भी 61 और 39 वाला प्रश्न किया है, तो कितने का गैप आएगा? 22 का गैप आएगा। तो हम कहेंगे भाई 22% या 22 वोटों से या 22% से हार रहा है। क्या बोलेंगे कि भाई 22% से क्या कर रहा है? ये हारने वाला है या हार रहा है। अगर 22 से हार रहा है तो प्रश्न वही तरीके से सोल्व करेंगे। कैसे? ये कह रहा है कि 19,800 से हार रहा है, उसकी नज़र में 19,800 है और हमारी नज़र में 22 है। इनटू में कर लेंगे 100 का गुणा। ठीक है, अब अगर गुणा कर लेंगे तो अब भाग भी करना पड़ेगा, काटना भी पड़ेगा, जो करना वो देखिए। तो देखो, जो पहाड़ा आपको आता है कर सकते हैं। अगर आपको 22 का पहाड़ा आता है तो आप कर सकते हैं, है ना, और अगर नहीं आता है तो फिर 11 के पहाड़े से, फिर 2 के पहाड़े से भी जा सकते हैं। तो 11 दूने 22 और 11 से 11 एकम 11 और 11 8 88 और 2 जीरो यहाँ लगेगा।
फिर 2 से और कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 9 18 00 और लगेगा। तो आपके पास में ये आने वाला है 900 इंटू में, बोलो कितना, 900 इंटू 100, 900 इंटू में 100। तो आपके पास में ये बन जाएगा 9 1 2 3 4 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90,000 आपके पास में आंसर बनेगा। तो 90,000 ऑप्शन ए जो था एकदम करेक्ट आंसर था। क्लियर है आपका कितना है, तो 90,000 जो है वो आपका आंसर एकदम सही आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक है, लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिएगा, तो आपने लिख लिया होगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं इतना तो आप इतना तो लिख ही देते होंगे इतने जल्दी, है ना। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब चुनाव वाले ही प्रश्न है लगभग आज के वाले क्लास में, तो कोशिश करते हैं इसको तो पूरा किया जाए। सेम प्रश्न है, अब आपसे ये सोल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न आपसे सोल्व होना चाहिए और पटवार 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। पटवार 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर के 16,000 मतों से हार गया है, तो कुल कितने मत पड़े, ऐसा प्रश्न पूछा हुआ था। कब, तो पटवार की परीक्षा 2011 में पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न सोल्व जब करने पड़े तो बिल्कुल इजीली अभी हमने सीखा है वही कंसेप्ट हमको लगाना है। इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो देखो 2 भाग कर लो सबसे पहले। अब इसमें तो क्या ही बार बार एक ही चीज़ को बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कुल जो वोट है वो हो गए आपके पास में 100% हो गए। अब 100% के 2 भाग हो जाएंगे। 100% के कितने भाग हो जाएंगे, 2%, 2 भाग, एक तो पहला भाग और क्या हो जाएगा आपका दूसरा भाग, पहला और दूसरा भाग। 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% वोट लेकर के, एक उम्मीदवार को कितना 100 में से 30% वोट मिल गए हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिल जाएंगे, तो 70% मिल जाएंगे। तो दोनों के बीच का गैप कितने का रहेगा, दोनों के बीच का अंतर कितने का रहेगा, तो दोनों के बीच का अंतर जो है वो 40% का होने वाला है। दोनों के बीच का अंतर कितने का होने वाला है, तो 40% का होने वाला है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, तो प्रश्न क्या कह रहा है इस बात को समझिएगा कि प्रश्न कह रहा है कि भाई 30% जिसने वोट लिए हैं वो 40 है ना, वो हार रहा है, और हार कितने रहा है, यहाँ के हिसाब से 40% से हार रहा है, ये हार रहा है। ठीक है भाई, ये वाला लोग व्यक्ति जो है वो इसकी तुलना में क्या हो रहा है, हार रहा है, और कितने परसेंट से, तो 40% से। तो ये 40% से हार रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि भाई ये तो हार रहा है 16,000 मतों से, तो उसकी नज़र में क्या है, तो 16,000 है, उसकी नज़र में है 16,000 और हमारी नज़र में कितना है, तो 40। इंटू में क्या कर लेंगे, तो 100 का गुणा कर लेंगे। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे, तो देखो 0 से ये 0 कट गया, और 4 के पहाड़े से 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 0 0। तो जब गुणा करें अगर हम लोग, तो 400 इंटू में 100 का गुणा करें, तो 400 इंटू 100, तो आपके पास में पूरा जो बनेगा वो 40,000 आंसर बनेगा। बोलो कितना आंसर बनेगा, 40,000 बनेगा। और 40,000 कौन सा है, तो ऑप्शन डी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कि 40,000 आंसर आएगा। ठीक है, इसको लिखिएगा, अगर सेम प्रश्न अब होगा तो वो आपको करवाऊंगा मैं। ठीक है, एक बार इसको लिख लें, क्योंकि 3-4 प्रश्न मैंने इसमें करवा दिया। चलिएगा, हाँ अगला प्रश्न क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 41, हाँ ठीक है। अब ये प्रश्न आपको करना, अब ये प्रश्न जो है वो आपको खुद को सोल्व करना है। ठीक है, ये प्रश्न क्या करना है, आप खुद सोल्व करेंगे इसको। क्यों, क्योंकि इस टाइप के मैंने लगभग
3 या 4 प्रश्न करवा दिए हैं और सेम कॉपी पेस्ट प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना, 2 भाग करेंगे और इसको आप सॉल्व करके ऑप्शन में चेक कर लेना। ठीक है, ऑप्शन हो सकता है सही भी हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन आप अपने पे भरोसा रखिएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके पे भरोसा रखिएगा। ठीक है, चलो इसको लिख लो, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, इसको लिख लो एक बार। बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, अपनी तैयारी को जारी रखना है, किसी भी प्रकार के उलझन में फंसना नहीं है। ठीक है, डिस्टर्बेंस को थोड़ा सा अपने से दूर रखिएगा, बिल्कुल दूर रखिएगा, तब जा कर के ही आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिएगा, एक चुनाव में 16,000 मतों से हार गया, ये तो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद से टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना एक बार, हो सकता है रिपीट, मेरे हिसाब से रिपीट ही है, 40,000 आंसर आया था उस प्रश्न में। चलो देखिएगा, ये बढ़िया प्रश्न है एग्जाम के हिसाब से, फिर हम लोग अगले टाइप में चलेंगे। ये बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। लिखने की कोशिश करो इस प्रश्न को, इस प्रश्न को लिखने की कोशिश करो और सोल्व करने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये पटवार 2011 का प्रश्न है, यानी कि एग्जाम में आ चुका है, पूछा हुआ प्रश्न है, टेस्टेड प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों में से 35% मत प्राप्त किए, वह 15,000 मतों से हार गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए। तो सेम प्रश्न था, इसका शायद अगला जो है वो चेंज हो जाएगा, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। हाँ ठीक है, अगला वाला चेंज है, ये तो सेम प्रश्न है, पर चलो ठीक है, अब मैं करवा ही देता हूँ, है ना। तो कुल कितने वोट है, तो कुल की बात रहेगी, तो कुल को हम लोग मान लेंगे 100%। तो 100% के हमारे पास में केवल 2 भाग होने हैं। ठीक है, 100% के 2 भाग होने, एक तो पहला भाग और कौन सा आपका दूसरा भाग, एक तो पहला और एक दूसरा। एक चुनाव में कुल मतों में से 35% मत प्राप्त किए। ठीक है, तो एक को मिल गए हैं 100 में से 35%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, तो 65% मिलेंगे। 100 में से 35 घटाएंगे तो 65 हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न, कुल मतों में से 35% मत प्राप्त किए था, वो 15,000 मतों से हार गया। तो ये वाला जो है वो 35% वाला हार रहा है इसकी तुलना में। तो यहाँ देखेंगे 65 में से 35 गया, तो ये 30% से हार रहा है। बोलो कितने परसेंट से हार रहा है, तो 30% से, लेकिन वास्तव में 30% है, लेकिन आंकड़ों में कितना है, ये कह रहा है कि 30% का मतलब तो 15,000 वोटों से हार रहा है। तो यहाँ कर लेंगे हम लोग 15,000, क्या कर लेंगे 15,000 बट्टे में 30, 15,000 का मतलब ही 30 है, इनटू में क्या कर लेंगे, तो 100 का गुणा कर लेंगे। तो देखो ध्यान से क्या कर सकता है, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, और 3 के पहाड़े से 3 एकम 3 और 3 5 15, 3 5 15 और 2 0 और, तो आपके पास में 500 इंटू में 100, तो ये आपके पास में बनेगा 50,000 आपका आंसर बनने वाला। बोलो कितना बनने वाला है, तो 50,000 आपका आंसर बनेगा। तो अच्छा ओके, ये गड़बड़ किया ना। हाँ, यहाँ क्या कह रहा था क्वेश्चन कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त किए, तो ये तो कुल वोट जो है, लेकिन अगर ये तो कुल है, ये क्या है आपके, अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस क्योंकि गलती यहाँ हुई है हमसे भी। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा था कि जीतने वाले उम्मीदवार, हमने क्या निकाल दिया है, कुल वोट कितने पड़े। ठीक है, हमने क्या निकाल दिया इसमें, कुल वोट। तो कुल तो आपके पास में ये है, लेकिन उसने पूछा है कि जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं, जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं। इसको सेटल करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों काम। अगर कुल पूछता तो हम लोग ये काम करते, कुल पूछता तो ये काम करते हैं, लेकिन अब कुल नहीं पूछा है उसने, क्या पूछा है, जीतने वाले को कितने वोट मिले। किसको पूछा है, तो जीतने वाले को, जीतने वाले को।
तो जीतने वाले की जब बात करें हम लोग कि भाई जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं, तो हम क्या करेंगे, मेरी बात को ध्यान समझिएगा कि जैसे आपके पास में 15,000 का जो गैप था तो उसको तो लिखिएगा 15,000, बट्टे में 30 लिखना था तो 30, अब दिया उसकी तुलना होगा जो निकालना होता है उसका गुणा। तो कह रहा है कि जीतने वाले को, तो जीतने वाले को यहाँ पर कितने वोट मिले थे, 65 मिले थे, 65%, तो गुणा होगा 65 का गुणा होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये थोड़ा स्टार वाली बात थी इस प्रश्न में, दमदार। 0 से 0 कट गया, 3 से 3 एकम 3 और 3 5 15, 0 0, तो आपके पास में हो जाएंगे 500 इंटू में 65। जल्दबाजी नहीं करना है हमको, क्योंकि जल्दबाजी से गलतियां मैं भी कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, 0 0, ठीक, 5 25 हासिल 2, 5 30 और 32, तो 32,500 वोट जीतने वाले को मिले हैं। वैसे कुल वोट तो 50 थे, लेकिन 32,500 जीतने वाले को, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 32,500 हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, लिख लीजिएगा इसको। आगे बढ़े हम। चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर चले। हाँ जी, अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, एग्जाम में पूछने वाला और पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, पटवार 2013 का आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मेरी नज़र में बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि उसने जो बातें करी है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए सीखने के लिए। ठीक है, हाँ, इसने जो बातें करी है वो हमारे लिए बहुत क्या है, जरूरी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार को कुल 9,000 मत पड़े। एक चुनाव है जिसमें 2 उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार में से कुल कितने 9,000 मत पड़े। इनमें से 15,000 मतों को अवैध घोषित कर दिया। 15,000 मत तो जो है वो क्या हो गए हैं, खराब हो गए, खारिज हो गए हैं। इसमें एक उम्मीदवार वैध मतों का 52% मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ऐसा कह रहा है। तो कुल वोट कितने हैं, 9,000। ध्यान समझना कि ये कह रहा है कि कुल वोट जो है वो 9,000 है, कुल वोट है ना, वो कितने हैं, तो आपके पास में ये कह रहा है कि भाई 9,000 है, 9,000 है। अब कह रहा है कि कुल वोट जो भी हुआ था उसमें से आपके पास में क्या हो गए, अवैध मत कितने हैं, 15%। ठीक है, तो अवैध कितने हो गए, अवैध, अवैध का मतलब काम के नहीं, बेकार वोट, अवैध कितने हो गए, 15%। तो 9,000 बटे 100 इंटू में 15 का गुणा कर लेंगे, तो आपके पास में ध्यान देखिएगा कि 2 0, ये 100 जो है वो इससे कट गया, तो 15 9 135, 15 9 कितना होता है, 135, और 0 और ऐड करेंगे तो 1350 जो है वो अवैध। तो वैध कितने होंगे, सही कितने होंगे, वैध कितने मत होंगे, तो वैध मत क्या कर लेंगे आप लोग कि 9,000 में से घटा लेंगे 1350। ठीक है, 9,000 में से 1350 घटा लेंगे, तो ध्यान से देखिएगा आपके पास में, यहाँ आपके पास में 50 और यहाँ हासिल हो जाएगी आपके पास में, तो 650 और ये हो जाएंगे 8,000, 8,000 क्यों, 8,000 तो वैसे ही होता, 7,650। बोलो कितने, तो वैध मत हो जाएंगे 7,650। ठीक है, बोलो वैध मत कितने हो जाएंगे, तो 7,650, उसमें 1,350 जोड़ लेंगे, तो आपके पास में कितना बन जाएगा, आपके पास में 7 से 8 और 8 से 9। ठीक है, ये वैध मत। अब कह रहा है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मिला है। अब एक उम्मीदवार जो भी था, अब आपके पास में वैध जो है, अब यहाँ समझना इसको, वैध जो भी होंगे उसका हम लोग कहते हैं भाई ये 100% है ना, ये जो भी है वो 100% फिर से मान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, फिर से
है ना। और अब 100% है, 100% जो अगर है तो इसका 52% मिला है पहले को, है ना, इसको एक को 52% मिल गया है, तो दूसरे वाले को कितने मिला होगा 100 में से, बताओ मुझे भाई। ये जो भी था 7,650, उसको पूरे फिर से हमने 100% मान लिया भाई, जो भी ये काम के वोट है, अब उसमें जो काम के वोट है उसमें से 52% मिला है, तो 52% एक को मिल गया, दूसरे को मिले होंगे 48 मिले होंगे। तो दोनों के बीच का गैप कितने का रहा होगा, देखो ध्यान से भाई, दोनों के बीच का गैप कितने का रहा होगा, तो 4% का। तो कहेंगे भाई एक 4% हार रहा है, एक दूसरा 4% से जीत रहा है, ठीक है, तो ये 4 का अंतर हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ठीक है। अगर ये एक को 52% मिल रहे हैं, 100 में से एक को 52% मिल रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति को कितने वैध मत मिले, तो अब दूसरे का निकालना है, तो 7,650 बटे में 100 इंटू दूसरे को कितने वैध मत मिले, तो 48% मिलेंगे, तो 48 का गुणा कर लेंगे, ठीक। 0 से 0 कट गया, इंक चेंज करके करते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 दूने 10, और 5 से देखो ध्यान से, 5 एकम 5, 2 पचम 25 और 5 तिया 15, 2 से कट जाएगा ये 24 बार, तो 153 इंटू में 24, ठीक है, 153 इंटू में 24। अब देखना ध्यान से कि ये जो प्रश्न है, अगर हम गुणा करें तो गुणा हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन उसको डिजिट सम के थ्रू हम लोग करना चाहें, 9 इंटू 6 54, तो टोटल जिसका 9 हो रहा है वो आंसर बनेगा, जिसका टोटल देखो ध्यान से 1 5 और 3, 5 और 3 8 और 9, 9 का गुणा आपके पास 2 और 4 6, 6 9 54, 54 का मतलब टोटल कितना हो गया 5 4 का मतलब 9, जिसमें टोटल 9 बन रहा हो, एक तो टोटल 9 इसमें बन रहा है, दूसरा क्या है 36 9 और टोटल इसमें भी बन रहा है, और आपके पास में 9 इसमें नहीं बन रहा है और इसमें नहीं बन रहा है, तो ठीक है, ये नहीं, इन दोनों में से कोई न कोई है, या तो ये या ये, हमें एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, तो गुणा करके चेक कर लेते हैं, 153 इंटू 24, ठीक है, तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, ठीक है, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 4 और 2 6, इंटू में 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, तो 2 7 6 3, तो 36 72 कौन सा ऑप्शन है आपके पास में, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस वही चीज हमको सीखनी पड़ेगी कि कौन सा एकदम करेक्ट होगा, कहाँ तक हम जा सकते हैं, तो डी जो है एकदम करेक्ट होगा, ये नहीं होगा। क्लियर है, बढ़िया प्रश्न था, अच्छे लेवल का प्रश्न था। हमने क्या किया, कुल वोट 9000 थे, 9000 में से अवैध को माइनस कर लिया, फिर जितने वोट थे उसको 100% मान लिया, फिर एक को 52% मिल गए, तो दूसरे को 48 मिल गए, तो 52 वाला कितना है, तो तुलना कर दिया और दिया उसका गुणा कर दिया। बहुत बढ़िया प्रश्न था, एग्जाम के हिसाब से लिखिएगा। नॉर्मली हम लोग ऑफलाइन क्लासों में इस प्रकार के प्रश्न नहीं भी करवाते कभी कभार, क्योंकि सब बच्चे तैयार नहीं रहते हैं इस प्रश्नों को सोल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये चुनाव वाले या वोट वाले प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब अलग कैटेगरी के या अलग वेराइटीज के प्रश्नों को हम लोग आगे बढ़ेंगे। शायद अपने पास में क्वेश्चन लिखे हुए नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको अपने स्तर पे करवा देते हैं। चलो ठीक है, हाँ, जनसंख्या वाले प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो इस प्रकार से प्रश्न रहता है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझ लो, फिर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझना कैसे कि एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी,
2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इस टाइप के अगर प्रश्न होते हैं जनसंख्या पर आधारित कितनी होगी, तो ध्यान से देखना कि यहाँ पर अभी देखो ध्यान से कि एक गांव की जनसंख्या अभी की दे रखी है, वर्तमान में दे रखी है, ठीक है, अभी की दे रखी है, और आपको पूछा कौन सा है, तो 2 वर्ष बाद पूछा है ना, 2 वर्ष बाद। तो मेरी बात को ध्यान समझना कि यहाँ पर वर्तमान की जनसंख्या देकर के बाद की जनसंख्या पूछ रहा है, ठीक है। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ऐसा जब प्रश्न पूछे तो याद रखना, क्या याद रखना है आपको, एक बात याद रखनी है कि 100 जब है, अगर शुरू की जनसंख्या देकर के बाद की पूछे तो 100 जो है ना, याद रखना है कि 100 जो है वो नीचे रखना है, ठीक है। 100 कहाँ रखना है, नीचे। अभी बताऊंगा प्रश्न सोल्व कैसे करेंगे। तो 100 को हम लोग नीचे रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए 100 हमारा नीचे रहने वाला है, ये बात दिमाग में बिठा लेना या रख लेना। कैसे 100 नीचे रहेगा, देखो ध्यान से, देखो अब ये याद रखने के लिए मैंने बताया ये बात है ना। अब 100 नीचे रहेगा तो किस प्रकार से, शुरुआत की जनसंख्या उसने दे रखी है उसको समझो। शुरुआत की जनसंख्या कितनी है, तो 5000 है। 5000 इंटू शुरू में मान लेंगे 100, और 100 में बढ़ रहा है कितना परसेंट, 10%। तो 100 से बढ़ गया 110 एक साल के लिए। उसके बाद में जो भी होगा वो पूरा फिर से 100% हो जाएगा, और 100 से बढ़ करके ये हो जाएगा फिर से 110, ठीक है। तो अब आपके पास में जब आप गुणा करेंगे, वो काटेंगे, तो जो कटना है वो कटेगा, 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गए, 2 जीरो ये वाले इनसे कट गए, तो 50 इंटू 11 इंटू 11, तो 121, तो 0 का 0, 5 का 5, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 है ना, और 5 और 1 6, तो आपके पास में आंसर बनेगा 6050, ठीक है। 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी, तो 6050 बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से शुरू की जनसंख्या देकर की बात की पूछेगा तो 100 नीचे रखना है। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, उल्टा होने का क्या मतलब हुआ, अभी बात कराएंगे प्रश्न आपसे, ठीक है, लिख लो इसको। चलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। गांव की जनसंख्या शुरू की देकर के 2 साल की बाद की पूछी, ठीक है। इसका उल्टा पहले की जनसंख्या पूछे तो, पहले की जनसंख्या पूछे तो 100 ऊपर रहेगा, ठीक है। नोट में, यदि पहले की जनसंख्या पूछा जाए तो, यदि पहले की जनसंख्या पूछे तो, यदि पहले की जनसंख्या, यदि पहले की जनसंख्या पूछे तो 100 ऊपर रहेगा, ठीक है, 100 ऊपर रहेगा। कैसे क्वेश्चन, एग्जाम्पल देख लो इसका भी। एक एग्जाम्पल की बात करें, यदि वर्ष 2025 में एक गांव की जनसंख्या 2025 में एक गांव की जनसंख्या गांव की बजाय शहर लिख लो, इतने गांव में थोड़ी ना जनसंख्या होगी, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगा, 2,16,320 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है तो तो 2 वर्ष पूर्व
ठीक है, कौन सा 23, 2023 में कितनी थी। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया भाई इतनी बढ़ रही है तो 2023 में जनसंख्या कितनी थी। तो अब क्या है, देखो बाद की जनसंख्या पहले की जनसंख्या पूछे तो 100 ऊपर रहेगा, बाद की दे रखी है। देखो 2025 और 2023 में पहले कौन आएगा 2023, पहले कौन रहेगा 2023, और बाद में कौन आएगा 2025 आता है। ठीक है, तो पहले की जनसंख्या पूछे तो क्या करेंगे 100 ऊपर रखेंगे, तो 216 320 इंटू 100/104 इंटू 100/104। तो देखो ध्यान से, ये आपके पास में 104 का 104 में गुणा करें तो 104 का गुणा हो जाएगा आपके पास में 108 16, हाँ 108 16 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 108 16 और 108 16 ये जो कट जाएगा 216 32, तो 20 बार कट जाएगा। ठीक है, कितने बार कट जाएगा ये 20 बार कट जाएगा। तो 20 इंटू में 100 इंटू 100, तो आपके पास में 20 के बाद में 1 2 3 4 0 21 सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 2 लाख। ठीक है, वहां पर क्या था 2,16,000, तो अब ये कितनी जनसंख्या थी 2 लाख। तो याद रखना कि पहले की जनसंख्या पूछे तो 100 ऊपर और बाद की जनसंख्या पूछे तो 100 नीचे रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जनसंख्या के ऊपर से जो प्रश्न है और आगे के जितने भी प्रश्न रहेंगे हम इसकी अगली क्लास में आपको सोल्व करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और अगर आप ऐप में देख रहे हैं ठीक है तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।